बेटी की शादी के बाद बूढ़ा आदमी, जिसका नाम श्यामलाल था, कुर्सी पर बैठे हुए घड़ी को बस देखे जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। श्यामलाल की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेने नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वह मुझे 7 बजे टोकती थी। उन्होंने यह बात कबूल की। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देखो, आज 7 बज चुके हैं और मुझे रीता की याद आ रही है, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। उसके तुरंत बाद उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें रीता का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। श्यामलाल ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही श्यामलाल को खुशी से भर दिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। रीता के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर रीता का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल उसके पति विमल के हाथ में था। विमल ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय रीता बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही रीता उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। रीता ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अचानक विमल से सवाल किया, अरे, पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजी है? विमल मुस्कुराया और कहा, मुझे क्या पता। उस दिन पहली बार विमल ने रीता की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था और पति को पत्नी की जिम्मेदारी भी संभालनी चाहिए। उसे समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, जिससे दोनों में प्यार बना रहे, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है।